आज का जो रेसिपी है वो तोरी का सब्जी है। इसे कई जगहों पे तोरी कहा जाता है, तोरई कहा जाता है और नेनुआ कहा जाता है। तो आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कि आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है। तो इसकी रेसिपी या फिर सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट सा लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बिल्कुल बीज नहीं है। पतला सा लें, ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा और अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और इसे अच्छी तरह से ऊपर का छिलका निकाल लेना है। तो आप चाहे पीलर की सहायता से या फिर छुरी की सहायता से इस तरह से खरोचते हुए निकाल लें। तो मैं दो तरीक़ों से आपको बता रही हूँ। पहला ये पीलर है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और दूसरा छुरी से इस तरह से खरोचते हुए निकाल लें। इसकी जो छिलका होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो काफ़ी जल्दी ये निकल जाती है। तोरी में बहुत सारी फाइबर होती है जो पाचन में सुधार करती है, टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरों को कम करती है, वज़न घटाने में काफ़ी मदद करती है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और विटामिन ए, सी, आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आँखों के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। शरीर को ये काफ़ी ठंडा रखता है, इसलिए गर्मियों में ये काफ़ी देखने को हमें मिल जाती है मार्केट में। इसे खाने से पेट बिल्कुल साफ होता है। और एक इसमें अच्छी बात क्या है कि यह कुष्ठ रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि छिलके को अच्छी तरह से निकाल कर इसे धो लिया है। तो इस तरह से इसे धो लेंगे। आप इसका कुछ भी रेसिपी जब भी बनाएं तो पहले इसका छिलका निकाल कर फिर धोएं। कभी भी काटने के बाद ना धोएं, वरना आपका रेसिपी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी रिलीज हो जाता है जब आप इसे काट कर धोते हैं। तो सबसे पहले इसे छिलका निकाल कर ही धो लें अच्छी तरह से। और अब इसे अच्छी तरह से पतले पतले पीसेज में काट लेना है। इसकी रेसिपी जो है वो कचौरी वाली है, यानी कचरी वाली मैं बनाने वाली हूँ, और ये काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट होता है। यह रेसिपी मैं अपने फ्रेंड के घर में खाई थी, और वो भी आज से 12 साल पहले। तो मुझे वो काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तभी से मैंने सोचा कभी ना कभी मैं ज़रूर इसका रेसिपी आप सभी को बताऊंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज कचरी वाली तोरी का सब्जी भी बनाया है। यहाँ पर मेरे पास एक कटर भी है, काटने के लिए मशीन। मैंने इसे कहीं मार्केट से ख़रीदा था, जैसे मिला वगैरह होता है ना, तो उसमें मैं गई थी तो मुझे ऐसे ही मिल गया, फिर मैंने ख़रीद लिया। तो इससे काफ़ी आसानी पूर्वक कट जाता है। तो आप भी अगर इस तरह से काटना चाहें, अगर परेशान होते हैं काटने में, तो आप इस तरह से कटर ले लें, मार्केट में मिल जाती है। तो यहाँ पे सभी तोरी को मैंने अच्छी तरह से पतला पतला पीसेज में काट लिया है। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 6 से 7 घंटे के लिए चना दाल को अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रख दिया था फूलने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है, और अब इसमें थोड़ा सा पानी इसमें है, तो इसको पानी डालने का ज़रूरत नहीं है इसमें। तो फिर मैं ऐसे ही इसे दरदरा पीस लूँगी। तो अगर आपको हल्का सा पानी की आवश्यकता पड़े तो आप ज़रूर इसमें हल्का सा पानी डालें, और लेकिन इसमें बिल्कुल दरदरा ही इसका पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पेस्ट पतला नहीं बनाना है। तो इस तरह से आप दरदरा बनाएं। और यहाँ पर मैंने पतला पतला पीसेज में अनियन भी, यानी कि प्याज भी काट लिया है, और साथ में कलौंजी, अजवाइन और लहसुन लिया है। लहसुन को भी अच्छी तरह से काट लिया है। तो चना दाल जो हमने पेस्ट बनाया था ना, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, और अब उसमें डाल दिया है कटा हुआ लहसुन। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अजवाइन और कलौंजी। तो आप इसका मात्रा आप अपने अनुसार रखें। और साथ में डाला है हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। आप चाहे तो मिर्च भी डाल सकते हैं। कचरी बनाने के लिए इसे काफ़ी अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर मिलाना ज़रूरी है, तभी फ्लेवर बढ़िया से आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो बढ़िया सा ये कचरी बनता है। साथ में यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है जीरा, काली मिर्च और लहसुन। इसकी मात्रा भी आप अपने अनुसार रखें, और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसी पेस्ट में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर 1 चम्मच मैंने लिया है, और साथ में धनिया पाउडर छोटे चम्मच से 1 चम्मच, और यहाँ पे मैंने लिया है कश्मीरी देगी मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और इसे अच्छी तरह से मिला देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तोरी बिल्कुल मैंने काट लिया है, पकौड़ा का भी मैंने तैयार कर लिया है, साथ में मसाला, कटा हुआ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ले लिया है। तो अब क्या करना है कि ये जितनी भी हैं वो सब्जी में डलाएगा, और ये जो है
इसका पकौड़ा सिर्फ बनाएंगे तो अच्छी तरह से गोल गोल करते हुए कचरी पहले तल लेंगे। मीडियम आंच पे इसे तलें और पलटते हुए तलें। शुरू में मीडियम ही रखना है और सबसे लास्ट में धीमा आंच करके इसे बिल्कुल क्रिस्पी सा बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे सभी कचरी को तल लिया है। इसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। यह चना का कचरी कहा जाता है, प्याजू जिसे कहते हैं। तो इसे भी कई त्योहारों में बनाया जाता है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा क्रिस्पी हुआ है, काफ़ी टेस्टी सा होता है। मेरी मम्मी को यह कचरी काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए हमारा कचरी बन चुका है। तो यहाँ पे कचरी तैयार है, बाकी सब्जी बनाने का सभी चीज़ भी तैयार है। मसाला, टमाटर, प्याज और तोरी। तो अब आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी इसे कट कर लिया है। तो अब कढ़ाई को करेंगे गर्म और इसमें डालेंगे सरसों तेल। अच्छी तरह से जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा खरा यानी कि साबुत और कटा हुआ मिर्च और प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लिया है सब्जी में डालने के लिए और इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है यानी भूरा। आप देख सकते हैं रंग चेंज हो चुका है। तो इसी में डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी टेस्ट सब्ज़ी में अच्छा आ पाएगा। तो मसाले को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे यानी फ्राई करेंगे। तो धीमी धीमी आंच पर इसे भूनें। इसमें चूंकि लहसुन डाला हुआ है तो लहसुन का फ्लेवर आप बिल्कुल निकाल दें। साथ में यहाँ पर मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। तो गरम मसाला खुशबू के लिए डाला है क्योंकि कचरी डालकर मैं बना रही हूँ तो इसे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। साथ में मैंने डाल दिया है एक कटा हुआ पका हुआ टमाटर। इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे यानी कि टमाटर को अच्छी तरह से गला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है, तेल रिलीज हो चुका है। तो इसी में मैं डालने वाली हूँ धोया हुआ कटा हुआ धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता आप अपने मात्रा अनुसार डालें। मैं यहाँ पे 1 कटोरी डाल रही हूँ। मुझे धनिया पत्ता काफ़ी बढ़िया लगता है सब्जियों में तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे आप थोड़ा टेस्ट कर लें मसाला को यानी कि नमक को, और आप अपने मात्रा अनुसार यहाँ पे नमक और डाल सकते हैं अगर कम है तो। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ अब तोरी कटा हुआ, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अगर आपका कढ़ाई बिल्कुल छोटा हो और तोरी अधिक है तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप भी देखते जाएं। तो करते क्या हैं कि पहले थोड़ा तोरी डालते हैं इसमें, फिर थोड़ा चलाते हैं 2 से 3 मिनट तक, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फिर दोबारा से तोरी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हुए इसी तरह से चलाते जाएंगे और तोरी डालते जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने 3 बार टोटल डाला है। तो इसी तरह से आपको भी अपने घरों में करना है, या फिर साग भी जब आप बनाते हैं तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें और चलाते जाएं। और अब इसको ढक देना है। तो सारे तोरी को मैंने डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक दिया है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये पक चुका है। तो इसे क्या करना है कि करछी की सहायता से यानी कि छोलनी की सहायता से, स्पैचुला की सहायता से अच्छी तरह से इसे घाट देंगे। लोकल भाषा में इसे घाटना ही कहते हैं, यानी कि इसे अच्छी तरह से मसल देंगे ताकि बढ़िया सा ग्रेवी बन जाए गाढ़ा सा, और जो तोरी है वो भी टूट जाए। अगर आप नॉर्मली भाषा में कहें तो इसे अच्छी तरह से तोड़ना होता है स्पैचुला से, और फिर से ढककर पकाएंगे। और लास्ट में इसे कचरी इसमें डाल देंगे। तो जो मैंने प्याजू बनाया था ना उसे इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। और 3 से 4 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे इसे पका लेना है। तो मैं लास्ट में धनिया पत्ता भी डाल रही हूँ और इसे ढककर बिल्कुल थोड़ा देर के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारा कचरी है वो जूसी बन जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये पक चुका है। अब फटाफट गैस को करेंगे ऑफ और मैं इसे दिखाती हूँ किस तरह से तैयार हुआ है। यकीन मानिए यह देखने में जितना सिंपल है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है, क्योंकि मैंने इसे खाया है। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर में जब गई थी तो वहीं पर मैं खाई थी, मुझे काफ़ी पसंद आया था। तब से मैं बीच बीच में इस तरह से तोरी का सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो मेरी यह रेसिपी अलग तरीके का कैसी लगी ज़रूर बताएं।
तो मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।